जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये में एक आइडेंटिटी गिवन है, इसको हमें प्रूव करना है और फिर इसकी डोमेन फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्रूव करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि आपने ये देखना है कि कौन सी साइड है जिसमें प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, उसको लेके चलेंगे तो वो प्रूव करना आसान होगा। अब इसको लेके इधर प्रूव करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसी साइड जिसमें प्लस माइनस आ रहा हो, ठीक है, तो उसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। दूसरे उसे प्रोडक्ट या जो डिवीजन वाली फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा। ओके जी, कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 ओवर साइन थीटा प्लस टेन थीटा को आप क्या ले सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा इज़ 1 ओवर कॉस थीटा। ओके, हम इस सारे को पहले साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, तो ये 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। जी, तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है इसका, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, विच इज़ 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई फर्स्ट आइडेंटिटी। जी, तो 1 ओवर साइन थीटा इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। जी, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट थीटा का, तो यहाँ पे कोसेकेंट थीटा आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये विच इज़ राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है। ओके, अब इसकी डोमेन देखनी है। डोमेन के लिए कोई एक साइड ले सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ से क्वेश्चन में से भी चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको सिंपलीफाई फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखना चाहें, ठीक है, ये ठीक है सेकंड लास्ट स्टेप से, तो यहाँ पे साइन थीटा भी आ रहा है डिनोमिनेटर में और कॉस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, तो लगे साइन थीटा भी और कॉस थीटा दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए हमको डोमेन पता है कि साइन के लिए डोमेन क्या होती है और कॉस के लिए क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डोमेन ईजिली लिख सकते हैं, द डोमेन ऑफ गिवन आइडेंटिटी इज़ थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट, ठीक है, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n pi for sin theta and theta is not equal to 2n plus 1 into pi by 2. Okay, where n belongs to set of integers. Okay, तो यहाँ पे हमने इसकी इजीली डोमेन फाइंड कर ली है कि थीटा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन थीटा ना तो n पाई के इक्वल हो सकता है ना 2n plus 1 pi by 2 के। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू जी। जी, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। जी, 5 में हमें आइडेंटिटी गिवन है कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो यहाँ पे आप कोई भी एक साइड लेके इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, आपको आइडेंटिटी सेकंड और थर्ड याद होंगी। सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, सेकंड और थर्ड हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर देंगे। सेंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से आप ब्रैकेट्स ओपन करें इसकी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जी माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, विच इज़ राइट हैंड साइड। ओके,
अब यहाँ पे हमने इसकी डोमेन चेक करनी है, तो डोमेन के लिए आप कोई भी एक साइड देख लें। चलें ये राइट हैंड साइड देखें, tan स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा। और कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin आ जाएगा, यहाँ पे cos भी आ रहा है और sin भी आ रहा है। तो जिस तरह इसकी डोमेन थी वही भी इसी की डोमेन होगी। ये जो डोमेन है, द डोमेन ऑफ गिवन आइडेंटिटी इज़ theta belongs to R but theta is not equal to n pi, theta is not equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belong to z। तो सेम इसकी भी यही डोमेन होगी, ठीक है। तो ये आप इसके लिए भी यही डोमेन लिख लेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी। 6 में हमें आइडेंटिटी गिवन है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके जी। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है और इसमें ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे सॉल्व करना इजी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके जी। cot की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा ओवर sin थीटा के, माइनस cos स्क्वायर थीटा जी। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे विच इज़ sin स्क्वायर थीटा। ओके तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ओके जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, नोमिनेटर से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। cos स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओके ओवर sin स्क्वायर थीटा जी। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के बाई फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगर ये आप sin स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करें तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के। तो इसलिए हमने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा पुट कर दिया है। ओके अब यहाँ पे आप sin स्क्वायर थीटा को इस पर अलहदा डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ओके जी। cos ओवर sin आपके पास क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। तो ये cot थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड। ओके तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है। ओके अब हमने इसकी डोमेन देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप राइट हैंड साइड देख लें, ठीक है, या यहाँ पे ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये देख लें, ठीक है। इससे पहले cot स्क्वायर थीटा इज़ cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में जस्ट क्या आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है। तो sin के लिए हमें डोमेन पता है, तो इस गिवन आइडेंटिटी की डोमेन क्या होगी, द डोमेन ऑफ गिवन आइडेंटिटी इज़ थीटा बिलोंग्स टू R बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू जी। साइन के लिए क्या होती है, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स n बिलोंग टू z। ओके तो ये हमने इसकी डोमेन फाइंड कर ली है, ये जो हमें गिवन आइडेंटिटी थी क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जी, ये हमें गिवन है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज़ इक्वल टू 1। ओके तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे जी। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। आपने लोअर क्लास में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली सिचुएशन बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके यहाँ पे अब हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसके मुताबिक सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ओके माइनस tan स्क्वायर थीटा।
सिंस हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये यहाँ पे कैंसिल tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पे क्या बात जाएगा 1 विच इज़ राइट हैंड साइड। ओके, ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, अब हमने इसकी डोमेन चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे देखें सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cos थीटा आ गया डिनोमिनेटर में। इसी तरह tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा आ रहा है, इसमें भी वही cos थीटा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आ रहा है cos थीटा आ रहा है, तो हमने जो cos थीटा की डोमेन होती है वो वही इसकी क्या होगी, इसी की डोमेन होगी। ठीक है, तो 1/cos थीटा के लिए हम यहाँ पे डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ द गिवन आइडेंटिटी इज गिवन identity is जी theta belongs to R but theta is not equal to जी 1/cos थीटा के लिए क्या डोमेन होती है, theta belongs to R but theta is not equal to 2n+1 into π/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन आइडेंटिटी है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसकी हमने डोमेन फाइंड कर लिया। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।